नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। सबरी महिला शक्ति विकास संस्था के महिलाओं ने किया फलदार वृक्षारोपण। सुकमा से लालसा की यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर हरेला के मौके पर सबरी महिला शक्ति विकास संस्था कोंटा की ओर से शुक्रवार को स्वामी आत्मानंद स्कूल में पौधारोपण किया गया। सबरी महिला शक्ति विकास संस्था के महिलाओं की अगुवाई में स्लोगन पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ एक सदस्य एक पेड़ के तहत संस्था के सभी सदस्यों ने स्कूल परिसर में फलदार पौधारोपण किया। इस दौरान केला, आम, सीताफल, अमरूद, जामुन और आंवला जैसे कई पौधे लगाए गए। महिलाओं ने हरेला पर्व पर कई प्रकार के फलदार वृक्ष लगाकर हरेला पर्व मनाया और सभी ने समाज में पर्यावरण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मानव जीवन में पेड़ पौधों की बहुत अहमियत है। इसके साथ ही महिला शक्ति विकास संस्था के सदस्यों ने कहा कि श्रावण मास का पवित्र माह पौधारोपण के लिए सर्वोत्तम होता है। पौधा हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिनसे हमें शुद्ध ऑक्सीजन, फल फूल भरपूर मात्रा में मिलते हैं। वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वृक्षारोपण लगातार होते रहना चाहिए। सभी क्षेत्रवासियों और सबरी महिला शक्ति विकास संस्था परिवार को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भाजपा पार्षद दल ने कचरे डंप करने के मामले में नगर निगम में किया प्रदर्शन। यहां देखिए बस्तर से लाल शाह की रिपोर्ट, जहां पर जगदलपुर के नगर निगम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने विरोध जताते हुए नगर निगम में कचरे से गंदगी फैलने को लेकर नगर परिसर में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए महापौर को भ्रष्टाचार का संरक्षण देकर कचरे को बिना अधिसूचित के क्षेत्र में कचरा फेंक कर गंदगी बदबू फैलने का आरोप लगाया। वहीं शिव मंदिर वार्ड डोंगा घाट के रहवासियों को कचरे की गंदगी से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदगी से अनेक प्रकार के बैक्टीरिया से बीमारियों से लोग ग्रसित हो सकते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का कहना है कि दल गश्ती राजनीति के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। शहर के नजदीक डोंगा घाट शिव मंदिर वार्ड में एक बड़ा सा तालाब नुमा गड्ढा शहर की सारा कचरे को उड़ेल दिया जाता है वहीं पर, जिससे आसपास के 1 से 2 किलोमीटर क्षेत्र में गंदगी बदबू फैल रही है। वहीं इससे आसपास के रहने वाले लोगों को बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और विभिन्न प्रकार की रोग होने की आशंका है। इस कारण नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बृजमोहन ने विधानसभा में कहा, यह सरकार है या सर्कस, शराब, कोयला, रेत, सीमेंट सब में भूपेश टैक्स। छत्तीसगढ़ में बटोरो सरकार, कोयला, रेत, चावल, शराब सब में भ्रष्टाचार, यह अंतर विरोध की सरकार है। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से भाषण की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के ऊपर तीखे हमले किए और उन्होंने कहा कि यह सरकार है या सर्कस। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार जब गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है, राज्य का नौजवान जब निर्वस्त्र हो जाता है तो कैसी स्थिति होती है। सड़कों पर लोग निर्वस्त्र होकर घूम रहे हैं, क्या पूरा इंटेलिजेंस नपुंसक हो गया। ऐसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएं तो और क्या लाएं। रमन सरकार के दौरान ओपी चौधरी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर भागे थे। बाजियों का व्यापक घेराव राजनीतिक नौटंकी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी अपना अनुभव बता रहे हैं। रमन सरकार के दौरान ओपी चौधरी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर भाग गए थे। इससे ही समझ में आता है कि उस दौरान अधिकारियों के ऊपर कितना अनैतिक दबाव रहा होगा और चौधरी जैसे कई अधिकारियों ने रमन भाजपा सरकार के दबाव में नौकरी से त्याग पत्र दिया था। कुछ अधिकारी कर्मचारी विवश होकर आत्मघाती कदम उठा रहे थे। बिलासपुर एसपी राहुल शर्मा की आत्महत्या की घटना प्रदेश भुला नहीं है। भाजपा ने किया अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापम कार्यालय का घेराव। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को भर्ती में भ्रष्टाचार के विरोध में व्यावसायिक परीक्षा मंडल कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान भारी संख्या में उपस्थित भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गोबर और स्याही के माध्यम से अपना विरोध व्यापम कार्यालय में दर्ज कराया। वहीं आंदोलन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के साथ छीना झपटी भी हुई। इसके कारण कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी पहुंची। इस आंदोलन में भाजयुमो को उन युवाओं का भी साथ मिला जो व्यापम परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के चलते परेशान चल रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर की लापरवाही से गई मरीज की जान। जी हां, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही करने का मामला सामने आया है, जहां परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर के द्वारा प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कुन्नी में सांप के काटने से गंभीर हुए बच्चे का इलाज किए बिना लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। इधर परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बच्चे का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लखनपुर विकास खंड के गुचुड़ाड़ में माझी परिवार के 5 से 6 साल के बच्चे को जहरीले सांप ने तड़के सुबह काट लिया, जिससे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुन्नी लाया गया। वहां जहां परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने पर डॉक्टर के द्वारा बच्चे की उपचार तो छोड़िए, जांच तक नहीं की गई। वहीं अस्पताल के बाहर से ही बेहतर इलाज के लिए लखनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां लखनपुर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। इधर परिवार वालों ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह के डॉक्टर के द्वारा प्राथमिकी उपचार किया जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी। शासकीय जर्जर स्थिति में स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं में विद्यार्थियों के रहने, भोजन, कोचिंग सुविधा, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं साथ ही साथ शिक्षण कार्य भी शामिल है। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर विद्यार्थी अपने सपने साकार कर सकता है। वहीं चिरमिरी नगर पालिका निगम स्थित हल्दीबाड़ी प्राथमिक शाला सड़क दफाई स्कूल की स्थिति जर्जर है। बता दें कि शासकीय पुराने स्कूलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कई जगहों से छत के सीमेंट निकल गए हैं, छत दिखाई दे रहा है, ऊपर से ही पुताई कर दिया गया है। स्कूल प्रांगण में चारों तरफ गाजर घास भी दिखाई दे रहा है। शहर के बीचों बीच के स्कूल की स्थिति ऐसी है। इन सब के बीच बच्चे जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। उफनते नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे लोग, जान जोखिम में डाल उफनती नदी नाले पार कर रहे हैं लोग। सुकमा से लाल शाह की ये रिपोर्ट देखिए, जहां पर सुकमा जिले में मौसम का मिजाज तल्ख है। लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की अपील के बावजूद लोग नदी नाले पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यही हाल सुकमा जिले में भी है। यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के चलते नदी और नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उफनते नाले को पार कर रहे हैं। ऐसे ही एक तस्वीर आज सुबह सामने निकल कर आई। मुकरम नाला से जान जोखिम में डालकर पिकअप और ट्रैक्टर वाहन पार करते हुए दिखे। उफनते नाले से कोई पैदल तो कोई बाइक या ट्रैक्टर लेकर ही पार कर गया। ऐसे बड़े हादसा होने का खतरा बना हुआ है। नाले का जलस्तर बढ़ने के बावजूद प्रशासन ने लोगों को नाला पार करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। यह नाला ग्राम पंचायत चिंतलनार से लगभग 5 किलोमीटर पर स्थित है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग यहां से निकलते हैं। झीरम घाटी हमले में शामिल 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, कई बड़े खुलासे होने की संभावना। सुकमा से लाल शाह की रिपोर्ट देखिए, जहां पर छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर सामने आई है। 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तीनों नक्सली झीरम घाटी हमले में शामिल थे। 3 नक्सलियों ने सुकमा एसपी के सामने अपना आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था। एक नक्सली मड़कम हुंगा उर्फ लोकेश, दूसरा नक्सली वेल्ला उर्फ संदीप, तीसरा महिला नक्सली थी मड़कम धनी उर्फ देवे। साल 2013 में हुए झीरम घाटी हमले को अब 1 दशक बीत गए हैं। झीरम घाटी में नक्सलियों ने 25 मई 2013 को कायराना हमला किया था। इसमें नक्सलियों ने 32 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी थी। झीरम की घटना को 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका है। वहीं इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद संभावना है कि झीरम घाटी का सच सामने आ सकता है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।